नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है, आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। पंचकुला में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके लिए प्रशासन की तरफ से खास तैयारियां की गई थी और यह कार्यक्रम सेक्टर 5 में इनर सर्कल रोड पर किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की बतौर मुख्य अतिथि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे और कार्यक्रम के दौरान साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाते हुए भी नजर आए। सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला में राहगिरी कार्यक्रम किया। सीएम मनोहर लाल इस दौरान कबड्डी खेलते नजर आए, योग करते नजर आए, बच्चों से रूबरू होते नजर आए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम को लेकर कहा कि ये लोगों के फायदे का कार्यक्रम है। मेरा रंग दे बसंती चोला, बसंती चोला, इसको लेके बोलो भारत माता की। सीएम मनोहर लाल ने पौधारोपण को लेकर कहा कि कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। मित्रों, जैसा हम देख रहे हैं, पंचकुला में आज राहगिरी का ये कार्यक्रम पुनः आयोजित करना शुरू किया गया है। कुछ वर्ष पहले यहाँ न केवल यहाँ बल्कि उसमें विशेष तौर पर युवा वर्ग के साथ ही, चाहे स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनमें बड़ी संख्या में भाग लिया है और अलग अलग विधाएं वो अपनी यहाँ दिखा रहे हैं। उन विधाओं से न केवल जनता का मनोरंजन होता है, बल्कि जो करने वाला है, जो करता है, जो एक्टर उसमें है, उनके भी जीवन में निखार आता है, अपनी विधा को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि समाज जीवन के अंदर बहुत प्रकार की काम करने की आवश्यकता है। बहुत समस्याओं को दूर करने के लिए इस प्रकार की विधाओं का अपना उपयोग है। चाहे किसी का वो मानसिक तनाव है, चाहे किसी के शारीरिक बल को बढ़ाने की बात है, चाहे किसी के ज्ञानवर्धक चीज़ें जो उसके मस्तिष्क में ज्ञान के रूप में आती हैं, इन सब चीज़ों के लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रमों का बहुत उपयोग है। और एक सामूहिक जीवन, क्योंकि आज एक ऐसी वृत्ति बन गई है कि लोग अपना सोलिटरी जीवन को शायद ज़्यादा आनंदित मानते हैं, छोटे परिवार, अकेले रहो, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में जब सामूहिक रूप से हजारों लोग आते हैं तो समूह जीवन का एक अच्छा अनुभव भी उनका होता है और समाज में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो आज इस समय राहगिरी के इस कार्यक्रम के समय पर मैंने जो आज का जो थीम है, देशभक्ति का थीम, रंग दे बसंती चोला, उस अवसर पर देशभक्ति के नाते ऐसे नागरिकों का जीवन अच्छे गुण ग्रहण करे, ये भी कामना की है। और बहुत सी बुराइयां, खास करके नशा, जो नशे की ओर हमारा युवक उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उसको छोड़कर नशा मुक्त जीवन, एक स्वच्छ जीवन जीने का भी संकल्प लेना चाहिए। पर्यावरण के नाते से भी यहाँ बहुत से कार्यक्रम किए गए हैं। पौधारोपण के नाते एक पौध का वितरण, प्लांट्स का, वो भी किया गया है। और प्लास्टिक फ्री बैग्स को, यानी बैग्स, रीयूजेबल बैग, वो अपनाएं, उसके लिए भी किया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपने जो स्थानीय प्रोडक्ट हैं उनको बना करके भी उसका प्रचार प्रसार यहाँ करती हैं, काफ़ी बिक्री भी उनकी होती है। हमारे यहाँ 55,000 के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप हरियाणा में हैं, जिसमें 5.5 लाख परिवारों को उसमें आमदन उसके साथ जुड़ी हुई है। सरकार उसमें बहुत सहयोग करती है। तो ऐसे उनके भी कार्यक्रम का हमने अवलोकन किया है। योग के नाते भी योग कक्षाएं यहाँ चल रही हैं। मैंने कहा बहुत प्रकार के गतका, ये एक ऐसा खेल जिसको अब स्थान मिल गया खेलों में भी, और हम भी अपने पाठ्यक्रम में गतके को लेके आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत प्रकार के विविध कार्यक्रमों से भरा हुआ ये जो राहगिरी का कार्यक्रम है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
सीएम मनोहर लाल ने साइक्लोथॉन को लेकर भी जानकारी दी और कहा कि इसका उद्देश्य है नशा मुक्ति। पुलिस विभाग की तारीफ सीएम ने की। नशा मुक्ति को लेकर सीएम ने कहा कि सरकार बेहतर कदम उठा रही है। कोटा केबिन का जिक्र सीएम मनोहर लाल ने कहा। इसके अलावा लौह यात्रा को लेकर सीएम मनोहर लाल ने अपील की है कि स्थानीय मंदिर में श्रद्धालु जल चढ़ाएं। तो 1 सितंबर से पूरे हरियाणा के लिए करनाल से शुरू हो रही है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में वहाँ जो साइकिलिस्ट हैं वो साइकिल चला करके संदेश देंगे और संदेश का थीम है नशा मुक्ति, यानी नशे से दूर रहना और मद्यपान से भी दूर रहना, तरह तरह की जो ड्रग्स लोग लेते हैं उससे दूर रहना, जीवन को कैसे स्वच्छ करना। उसमें हमारे जितने डिपार्टमेंट हैं उनकी भी हिस्सेदारी है, सामाजिक संस्थाओं की भी हिस्सेदारी है, विशेष तौर पर पुलिस के विभाग की उसमें विशेष हिस्सेदारी है, क्योंकि एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो जो हमारा है उनको भी ये दायित्व सौंपा गया कि समाज को जागरूक करें और जो इस प्रकार के स्मगलर्स हैं, जो विक्रेता हैं इन दवाइयों के, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें। तो ऐसा वो कार्यक्रम 1 सितंबर से शुरू होकर करनाल से शुरू होगा, हरियाणा के हर जिला केंद्र पर जाएगा। 2 या 3 स्थान अन्य भी होंगे। तो ऐसे 25 दिन की वो यात्रा, साइकिल यात्रा पूरी होगी। यमुनानगर में उसका समापन होगा। कोई जिला केंद्र उसमें छोड़ा नहीं जाएगा। उसका रूट प्लान मोटे रूप से बन गया है, फिर भी फाइनल करके आप लोगों को दिया जाएगा। इसी प्रकार आज जो विषय आपने कहा है, अलग अलग स्टॉल के ऊपर जा करके जो खास करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बिक्री के स्टॉल हैं, हमने पीछे घोषणा की है कि ऐसे लोगों की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए हर जिला केंद्र पर अभी हमारा अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट 50 से लेकर 100 तक कोटा केबन बनाएगा और वो कोटा केबन दिन के हिसाब से कोई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने दिनों ने उन्होंने आकर के अपने सामान को बेचना है, ऐसे वो एडवांस बुकिंग के आधार के ऊपर एक बाजार टाइप जिसको हम साझा बाजार कहेंगे, तो साझा बाजार में अपने अपने प्रोडक्ट्स को ला करके बेचेंगे और अगर मांग बढ़ती है तो उसके बाद उसका विस्तार करके और भी कोटा कवर बनाया जाएगा। बीटेक की क्लासेस कल से आरंभ हुई है पंचकुला में और फोरेंसिक यूनिवर्सिटी की बात आ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, क्लासेस शुरू हुई अच्छी बात है, लेकिन ये बीटेक की क्लासेस को कौन सी, आप कोई पॉलिटेक्निक की बात करें, किसकी करें? हाँ, पॉलिटेक्निक कॉलेज में जहाँ कहीं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था उन क्लासेस को, शायद 3 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको हमने पॉलिटेक्निक को भी बीटेक क्लासेस के लिए एक प्रकार से चयन किया है और वहाँ उनकी क्लासेस शुरू कराएंगे। लौह यात्रा को लेकर सरकार का क्या टेक है, क्योंकि दोबारा से जलाभिषेक यात्रा की अनाउंसमेंट जो मंडल हैं अलग अलग उन्होंने किए हैं, लेकिन अभी तक जानकारी जो मिली शायद कोई परमिशन दी नहीं गई है। देखिए, जहाँ तक यात्रा का विषय है, क्योंकि महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहाँ घटनाक्रम हुआ है, तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहाँ भी है वहीं करें। कोई बाहर से जा करके किसी स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं उसमें से, क्योंकि 1 महीना पहले ही एक घटना हुई, तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है। लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान मंच से ही चंद्रयान 3 की सफलता पर बधाई दी और प्रधानमंत्री के काम की सराहना की। मंच से सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा कि तमाम अधिकारियों का सहयोग मिला, जिसका धन्यवाद सीएम मनोहर लाल ने किया। रोहतक से, फरीदाबाद से उस चंद्रयान वाले टनों जो उसके नट बोल्ट हैं वो उस यहाँ से लगे हैं। हमारे यहाँ अम्बाला से वैज्ञानिक उपकरण वो यहाँ से बन गए और ये गए हैं। हमारे यहाँ हिसार से, भिवानी से, कितने ही ऐसे जिलों से नवयुवक, नवयुवतियां उसके अंदर सहभागी बने। ऐसे सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अंत में देश के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने इस सारे काम को करने के लिए हमेशा, चाहे वैज्ञानिक हो चाहे अन्य नागरिक हो, उनको ऐसे नए कामों के लिए प्रोत्साहन दिया है। देश के प्रधानमंत्री आज दुनिया के, विश्व के लीडर बन गए हैं। G20 के कारण से इस देश का नाम ऊंचा हुआ है। भाइयों बहनों, इन सब चीजों को बनाकर, बचाकर, आगे बढ़ाकर हम अपने जीवन को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज के इस राहगिरी कार्यक्रम में, आज के इस राहगिरी कार्यक्रम पंचकुला में
दोबारा से मैं आ रहा हूं। बीच में कुछ समय के लिए राहगिरी कार्यक्रम बंद हुआ था, कारण आपको पता है, कारण आया था कोविड। लेकिन कोविड की समस्या के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने काबू पाया। आज फिर से पानीपत में राहगिरी का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंचकुला पर थोड़ा सा दिमाग पर इसलिए चढ़ा है, पिछले दिनों में पानीपत में बहुत से कार्यक्रम हो गए, लेकिन पंचकुला भी राह दिखाने वाली एक नगरी, पूरे हरियाणा को राह दिखाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन कि राहगिरी का कार्यक्रम आज शुरू होकर के लगातार चलेगा, चलना चाहिए कि नहीं, चलेगा कि नहीं? कितने दिन बाद? 7 दिन बाद के 15 दिन बाद? 7 दिन बाद। तो 7 दिन के बाद कार्यक्रम फिर से हर रविवार को स्थान बदल कर, आज यहाँ है तो कल सेक्टर 20 में है, तो सेक्टर 24 में है, तो फिर कहीं सेक्टर 6 में है, कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में है और कहीं मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में है। बोलो, अलग अलग जगह बदल के करेंगे कि नहीं? करेंगे। पूरे पंचकुला को जागृत रखना है। आज मेरे साथ हमारे यहाँ के माननीय लोक विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी भी पधारे हैं, बहन लतिका शर्मा जी भी पधारे हैं, पंतो कटारिया जी पधारे, ओम प्रकाश जी पधारे हैं, कितने ही हमारे साथी, और यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, यहाँ के कमिश्नर पुलिस साहब सभी आए हैं। और इस कार्यक्रम के आयोजन में जिन्होंने आगे बढ़ करके और ये जिम्मा उठाया है, ऐसे हमारे श्री पंकज नयन IPS जो हरियाणा उदय के माध्यम से पूरे हरियाणा में कार्यक्रम करा रहे हैं, इन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जोरदार तालियां इनके नाम से। मेरे नौजवान साथियों, ये राहगिरी कार्यक्रम आखिर क्यों करते हैं? जीवन है, चाहे विद्यार्थी का जीवन हो, चाहे वो किसी कर्मचारी का हो, चाहे किसी व्यवसाय करने वाले का हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सब हर दिन बहुत तरह के काम करते करते बहुत तरह के तनाव उनके दिमाग पर आते हैं। और यदि हमने हर सप्ताह ये 2 घंटे का समय निकाला तो तनाव दूर भागेगा। और तनाव दूर भागता है तो शरीर की बहुत सी समस्याओं का हल होता है। हमारे तनाव के दूर भागने से हमारा मन स्वस्थ रहता है। मन स्वस्थ रहने से कोई बीमारी, कमजोरी हमारे मन की नहीं आती है, आदतें ठीक रहती हैं। और हमने तो इस समय के जो हरियाणा उदय के कार्यक्रम हरियाणा भर में चल रहे हैं, उसका थीम एक ही दिया हरियाणा में, क्या? हमारा युवा नशे की आदत की है, भयंकर बीमारी है। इस भयंकर रोग को यदि यही रोक लेंगे, निपदा एविल इन द बर्ड, अगर हम जड़ से समाप्त करके यहीं से शुरू करेंगे तो हमारा सबका जीवन बचेगा, हमारी अगली पीढ़ी का जीवन बचेगा। मित्रों, साथियों, हम ऐसे राहगिरी हर एक शहर में कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम, मैराथन्स, पिंकाथन्स, और अभी तो एक बड़ा कार्यक्रम 1 सितंबर से हम शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा में, बहुत बड़ी साइक्लोथॉन। और साइक्लोथॉन करनाल से शुरू होकर हरियाणा में घूमते हुए एक दिन यहाँ पंचकुला भी आएगी, यहाँ से फिर यमुना नदी जाके उसका समापन होगा। हजारों साइकिल वाले हर दिन साइक्लोथॉन में भाग लेंगे, सुबह से लेकर शाम तक लगातार 25 दिन चलने वाला ये कार्यक्रम। इसमें हमको ही मौका मिलेगा। आज मैंने स्वयं इसका प्रारंभ साइकिल चला के कर दिया है, और साइकिल भी ऐसी चलाई हमारे सारे जवान पिछड़ गए, दौड़ में भी, साइकिल में भी सब पीछे रह गए। इसलिए हमारे जो बेटे बेटियां, हमारे जो नौजवान साथी इस साइक्लोथॉन में भाग लेने के लिए अपने आप को रजिस्टर कराएंगे कि नहीं? रजिस्ट्रेशन का बॉक्स आ जाएगा, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करिए। इसलिए मित्रों, आज हम संकल्प लेते हैं कि आने वाली पीढ़ी को, चाहे वो नशे से दूर रखना हो, चाहे ट्रैफिक के नियमों का पालन करना हो,
चाहे वृक्षारोपण करके, और हमको पर्यावरण के नाते से उसकी शुचिता रखनी हो, पर्यावरण को बढ़ाना हो, स्वच्छ हवा के नाते भी उसका उपयोग करना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसमें हमको भागीदार होना हो, प्लास्टिक को खत्म करके और जो रीयूज बैग्स हैं उनका उपयोग शुरू करना हो। कितने ही चीजें ऐसे अभियान हैं, कितने थीम दिए जा सकते हैं। इन थीम्स के ऊपर हम लगातार काम करेंगे, जिससे हमारा भला होगा, परिवार का भला होगा, पूरे शहर का भला होगा, प्रदेश का भला होगा, देश का भला होगा। और हमारा देश इन चीजों में धीरे धीरे आगे बढ़ करके दुनिया का सिरमौर विश्व गुरु बनने जा रहा है। राहगिरी कार्यक्रम में लोगों के मनोरंजन के लिए महिला बाजार, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, जूडो, कबड्डी, रेसलिंग, पीटी शो, चम्मच रेसलिंग, बॉक्सिंग, फुटबॉल, कैरम, वॉलीबॉल, सांप सीढ़ी, खेल, हॉर्स शो समेत 43 तरह की गतिविधियां आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में इन गतिविधियों के अलावा निरोगी कैंप, परिवार पहचान पत्र स्टॉल, नशा मुक्ति पर नुक्कड़ नाटक, गतका, मलखम जैसे आकर्षण खेल देखने को मिले। इसके साथ ही CPR और फन जोन भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। ये कार्यक्रम रंग दे बसंती थीम पर किया गया, इसलिए इसमें देशभक्ति से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस दौरान लोगों को और भी ज्यादा उकसाते हुए नजर आए। इसके अलावा मुख्यमंत्री के संदेश को भी लोगों ने ध्यान से सुना। राहगिरी कार्यक्रम काफी समय बाद आयोजित किया गया और अलग ही उत्साह आज देखने को मिला। हरियाणा में नशे को जड़ से मिटाना है और हरियाणा को ड्रग फ्री बनाना है। ये सपना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ हर उस परिवार का है जिस परिवार के युवा नशे की लत से जूझ रहे हैं। लेकिन अब उन परिवारों की परेशानी भी दूर होगी। यही संकल्प है मनोहर सरकार का, जो 1 सितंबर से नए अभियान की शुरुआत कर रही है। युवा शक्ति का मजबूत होना सशक्त समाज के लिए जरूरी है। जरूरी है कि ऊर्जाओं से भरा ये वर्ग नए संकल्पों को आगे ले जाने में सक्षम हो। हरियाणा के युवाओं में इसी शक्ति के संचार को बढ़ाने और नशे के अंधकार से बचाने के लिए मनोहर सरकार नए अभियान का आगाज करने जा रही है। ड्रग्स फ्री हरियाणा के सपने को साकार करने के लिए सरकार युवाओं की मदद से ही साइक्लोथॉन अभियान की शुरुआत कर रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नशे की बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने के साथ साथ युवाओं को स्वस्थ और नशा मुक्त जीवन शैली की ओर प्रोत्साहित करना है। 1 सितंबर से साइक्लोथॉन अभियान की शुरुआत होने जा रही है। करनाल से साइक्लोथॉन अभियान का आगाज होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। साइक्लोथॉन हरियाणा के हर जिले में पहुंचेगा। रोजाना 1000 साइकिल चालक रैली करेंगे। साइक्लोथॉन में स्कूल कॉलेज के छात्र भी हिस्सा लेंगे। नशा प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान इस अभियान के तहत दिया जाएगा। 25 सितंबर तक ये साइकिल रैली चलेगी और 25 सितंबर को यमुनानगर में इसका समापन होगा। सीएम मनोहर लाल लगभग हर मंच से हर मौके पर युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील करते नजर आते हैं। समाज के हर वर्ग को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। मनोहर सरकार युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकालने और नशे से दूर रखने के लिए मदद कर रही है। अभी तो एक बड़ा कार्यक्रम 1 सितंबर से हम शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा में, बहुत बड़ी साइक्लोथॉन। और साइक्लोथॉन करनाल से शुरू होकर हरियाणा में घूमती हुई एक दिन यहाँ पंचकुला भी आएगी। यहाँ से फिर यमुनानगर जाके उसका समापन होगा। हजारों साइकिल वाले हर दिन साइक्लोथॉन में भाग लेंगे। सुबह से लेकर शाम तक लगातार 25 दिन चलने वाला ये कार्यक्रम, इसमें हमको ही मौका मिलेगा। आज मैंने स्वयं इसका प्रारंभ साइकिल चला के कर दिया है और साइकिल भी ऐसी चलाई हमारे सारे जवान पिछड़ गए। दौड़ में भी साइकिल में भी पीछे रह गए। इसलिए हमारे जो बेटे बेटियां, हमारे जो नौजवान साथी इस साइक्लोथॉन में भाग लेने के लिए अपने आप को रजिस्टर कराएंगे कि नहीं?
रजिस्ट्रेशन का बॉक्स आ जाएगा, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करिए। इसलिए मित्रों, आज हम संकल्प लेते हैं कि आने वाली पीढ़ी को चाहे वो नशे से दूर रखना हो, चाहे ट्रैफिक के नियमों का पालन करना हो, चाहे वृक्षारोपण करके और हमको पर्यावरण के नाते से उसकी शुचिता रखनी हो, पर्यावरण को बढ़ाना हो, स्वच्छ हवा के नाते भी उसका उपयोग करना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसमें हमको भागीदार होना हो, प्लास्टिक को खत्म करके और जो रीयूज बैग्स हैं उनका उपयोग शुरू करना हो। कितने ही चीजें ऐसे अभियान हैं, कितने थीम दिए जा सकते हैं। इन थीम्स के ऊपर हम लगातार काम करेंगे, जिससे हमारा भला होगा, परिवार का भला होगा, पूरे शहर का भला होगा, प्रदेश का भला होगा, देश का भला होगा। और हमारा देश इन चीजों में धीरे धीरे आगे बढ़ करके दुनिया का सिरमौर, विश्व गुरु बनने जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण अभी चंद्रयान 3 इसकी सफलता से दुनिया का नंबर 1 सिरमौर देश बन गया है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर तिरंगा फहराने वाला भारत दुनिया का पहला देश हो गया है। इसके लिए हम अपने वैज्ञानिकों का उसको सफलता दिलाने के लिए एक एक व्यक्ति, एक एक संस्था जिन्होंने भी सहयोग किया, और खास करके उसमें हरियाणा का भी बड़ा योगदान था। कई हमारे वैज्ञानिक हरियाणा से संबंध रखते हैं। नशे की लत युवाओं को ऐसे अंधकार में धकेल रही है जो धीरे धीरे युवा पीढ़ी को खोखला कर रही है। वहीं नशे के कारोबारी अपने फायदे के लिए अपनी जड़ें इस तरह से जमा रहे हैं कि युवा कब इस नशे के जाल में फंस जाते हैं, युवाओं को खुद भी मालूम नहीं पड़ता कि वो कब और कैसे नशे की लत का शिकार हो गए। ऐसे में युवाओं को वक्त रहते सही दिशा मिल जाए, यही उद्देश्य लेकर सरकार नए अभियान के साथ लोगों के बीच पहुंचेगी और अलग अलग तरीके से लोगों को नशे के खिलाफ इस लड़ाई में अपनी भागीदारी देने के लिए प्रेरित करेगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नशे के खिलाफ जागरूक करना है, नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी देना है। इसके अलावा नशीली दवाओं की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाना है। केमिस्ट एसोसिएशन की मदद से योजना बनाना इसका उद्देश्य है। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने की शपथ इस अभियान के तहत दिलवाई जाएगी। नशे से प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते कुछ सालों में नशे के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से लड़ा है। प्रशासनिक स्तर पर हर किस्म की सख्ती बढ़ती गई है। नशे का कारोबार करने वालों की जड़ें कमजोर करने के लिए सरकार बुलडोजर एक्शन की मदद ले रही है, ताकि नशे का काला कारोबार अपनी जमीन छोड़ने को मजबूर हो जाए और प्रदेश के युवा अपने उज्जवल भविष्य के साथ आसमान की ऊंचाइयों को छू सकें। और अब लड़ाई में सरकार ने साइकिल की रैली को चुना है, जो जन जन को संदेश देगी, नशे से दूर रहो और सेहत को चुनो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है और ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कामों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।